ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के बहुत से फजल हैं मगर सबसे बड़ा फजल है आमद मुस्तफ़ा। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, बाबा भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। और सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा, सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा। हाज़िरी का सिला और क्या चाहिए। बेशक बेशक। सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा, हाज़िरी का सिला और क्या चाहिए। और है सिकंदर सना खाने शाहे उमम, है सिकंदर सना खाने शाहे उमम, इज्जतो मर्तबा और क्या चाहिए। जरा आप तवज्जो इस तरफ कीजिए। इसका इको कम कराइए। सुना भाई मौलाना सईद साहब, इसका इको कम कराइए, आवाज इसकी बढ़वाइए, समझ ही नहीं आ रहा है। माइक ऑपरेटर, माइक ऑपरेटर इसका इको कम करो, इको कम करो, समझ ही नहीं आ रहा है। आवाज बढ़ाओ, इको कम करो। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने इस मुक़द्दस जलसे को नबी की मोहब्बत में सजाया है। बोलो, सजाया है कि नहीं सजाया है। जरा हाथ उठा के इस्तिकबाल कीजिए, इसलिए कि आपकी आवाज सही से यहाँ तक नहीं आ रही है। सजाया है। नबी की मोहब्बत का हक अदा करना भी चाहिए। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से मोहब्बत के तकाज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है कि नबी से कैसी मोहब्बत करना चाहिए, नबी से कितनी मोहब्बत करना चाहिए, तो तुम साहिब ईमान और अल्लाह के महबूब हो सकते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आये करीमा को लफ्ज़े कुल से शुरू फरमाया। ये उलमाए रब्बानीन जिम्मेदार स्टेज है, ये तशरीफ फरमा है। इनसे आप पूछेंगे कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कोई खास हुक्म फरमाना हुआ, तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कहकर बात शुरू फरमाई। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के जरिए से उस बात को कहलवाता है। हत्ता के जब अल्लाह को अपनी वहदानियत और अपना एक होना कौम और अवाम
और खवास को जाहिर करना हुआ, तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से कुल कह के कहलवाया। आप की जबान पर जारी रहता है कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कह के अपनी बात को शुरू फरमाया और कहा कि ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब आप इनसे फरमा दीजिए कि तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ, इसमें माएँ भी शामिल हैं, और फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, निस्बतन यहाँ बेटियां भी शामिल हैं, यानी तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारे भाई और बहन, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे शौहर और तुम्हारे कुनबे वाले, और वो माल जिनको तुम अजीज रखते हो, और वो तिजारत जिसके घाटे का तुम्हें हमेशा खतरा लगा रहता है, वो सब अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और जिहादे फी सबीलिल्लाह से ज्यादा प्यारे हैं, ज्यादा महबूब हैं, ज्यादा अजीज हैं, तो फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का, यानी इंतजार करो तुम अल्लाह के अजाब का। प्यारे इस्लामी भाइयों, और आगे फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 8 रिश्तों का जिक्र फरमाया है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? आवाज समझ में आ रही है आपके? 8 उन रिश्तों का जिक्र फरमाया जिनसे इंसान फितरतन मोहब्बत करता है। हर शख्स को अपने माँ बाप से फितरतन मोहब्बत होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? जी। आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है? जरा जोर से बताइए। जी। फितरतन मोहब्बत होती है। बेटे और बेटियों से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है। तो इस्लाम ने इन मोहब्बतों की नफी नहीं फरमाई। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि इनसे मोहब्बत ना करो, बल्कि फरमाया इनसे मोहब्बत करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जब हम गौर करते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से अगर एक मर्तबा देख ले तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हज्जों का सवाब अता करता है? एक हज का सवाब अता फरमाता है। क्या करने पर? अपने वालिदैन की चेहरों को मोहब्बत से देखने पर अल्लाह तबारक व तआला एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, एक हज का सवाब? मफहूम हदीस है मुस्तफा जी। एक हज का सवाब सिर्फ वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखने पर? या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा 2 मर्तबा अगर अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखे तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया
कि उसे 2 हज्जों का सवाब मिलेगा। बेशक सुभान हम अल्लाह। हज करते हैं, गारंटी नहीं जी कि वो कबूल हो जाए, इसकी गारंटी नहीं कि वो हज कबूल हो जाए, मगर वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखने पर कोई दुनियादार गारंटी नहीं दे रहा, बल्कि महबूबे परवरदिगार गारंटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात की गारंटी है कि तुम अगर वालिदैन के चेहरे को एक मर्तबा देखो तो 1 हज्जे मकबूल का सवाब, और अगर 2 मर्तबा देखो तो 2 हज का सवाब। एक सहाबी ने से रहा न गया। पहले सहाबा नेकियों के इजाफे के लिए कोशिशें करते थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए पैगंबर इस्लाम ये तो हमारे हाथ की बात है कि हम अपने वालिदैन के चेहरे को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, या रसूल अल्लाह अगर कोई बंदे खुदा, अगर कोई आपका गुलाम अगर अपने वालिदैन के चेहरे को अगर दिन में 100 मर्तबा प्यार और मोहब्बत की नजर से देखे तो क्या या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा? जी तो जानते हो रहमत आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों तुम तो ये काम करने में थक सकते हो, मगर जो तुम्हारा परवरदिगार है वो सवाब देने में थकता नहीं। जी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको अमली तौर पर साबित भी किया, जाहिर भी फरमाया। आप देखें खैरुत ताबईन हजरते उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का आपने नाम सुना होगा। हजरते उवैसे करनी का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने। पीछे वालों ने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। उवैसे करनी वो शख्सियत हैं जिन्होंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जाहिरी जमाना पाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए, गुलामी का पट्टा भी अपने गले में डाला, मगर सरकार के चेहरे बद्दुहा की जियारत से मुशर्रफ न हो सके। जी हजरत उवैसे करनी, मगर मोहब्बत रसूल का आलम यह है कि तड़पते रहते हैं काश के मुस्तफा का दीदार हो जाए, मगर जा नहीं सके। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे कितनी मोहब्बत फरमाते कि अपनी कुबा के बटन खोल खोल के मुस्तफा जान रहमत साहिबे कंज नेमत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। रसूलुल्लाह जिनसे मोहब्बत फरमाते हो, जिनके मुल्क की तरफ, जिनके घर की तरफ, जिनके इलाके की तरफ मुस्तफा अपने सीने के बटन खोल के यार की खुशबू की बात फरमाते हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि नबी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जी और फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो आपका इतना ही यार है, वो आप पर इतना ही बेकरार रहता है, और ए सरकार आप खुद बेकरार रहते हैं, तो या रसूल अल्लाह फिर वो मिलने के लिए आपसे आया क्यों नहीं? फिर वो मिलने क्यों नहीं आया? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी बूढ़ी माँ है, और वो माँ आंखों से नाबीना है, उसकी खिदमत उस पर लाजिम है, ये भी तालीमाते रसूल का एक हिस्सा है, लिहाजा वो खिदमत मेरी बारगाह में उसे हाजिर नहीं होने देती। जी मगर फरमाया वो मेरा बड़ा करीबी है, मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ,
सुभान प्यारे अल्लाह। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली और ए उमर, तुम दोनों उस उवैस से मुलाकात करोगे, और जी। जब मुलाकात करो तो फरमाया कि मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ के लिए उससे गुजारिश करना। जी आप अंदाजा लगाएं किससे फरमा रहे हैं? मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमा रहे हैं, खलीफा दोम फारूक आजम से फरमा रहे हैं, ए फारूक आजम, ए उमर, तुम और अली उससे मुलाकात जब करो तो वैसे कहना कि मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ किया करे। बेशक। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा तवज्जो अपनी तरफ, जरा मेरी तरफ तवज्जो हो आपकी। आप अंदाजा लगाएं, जो वालिदैन की खिदमत में रहता है वो अल्लाह की बारगाह में ये मकाम पा लेता है कि अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दुआ करने के लिए पीरों फकीरों और न जाने कहां कहां जाते हैं, जाना चाहिए, मगर बहुत बड़े पीर को घर में छोड़कर जाते हैं। आप खुद अपनी माँ से दुआओं की दरख्वास्त करें, उन लोगों से दुआएं करें, दुआएं कराइए जो अपने वालिदैन की खिदमत में आला किरदार अदा करते हैं, बेशक। क्योंकि उनकी दुआएं कबूल होती हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर बता दिया कि लोगों, वो शख्स जो अपनी वालिदैन की खिदमत में रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। तभी तो हजरत अली से फरमा रहे हैं, तभी तो हजरत उमर से फरमा रहे हैं। मगर जब हजरत उमर और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले पाक के बाद जब यमन जाते हैं और हजरत उवैसे करनी से मुलाकात होती है, तो हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, हजरत फारूक आजम के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। हाय हाय, सुभान कहा अल्लाह। मुझे सलाम भेजा है। हजरत उवैसे करनी ये सुनकर आप पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती है और आप पूछने लगते हैं, ए उमर और ए अली, बताओ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लिया था क्या? मेरे लिए तोहफे सलाम सरकार ने इरशाद फरमाया है। जरा ए उमर बताओ तो सही, ए अली बताओ तो सही, किस तरह मेरे आका के लबाए मुकद्दसा पर मेरा नाम आया था। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। वो प्यारे लब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हाँ हाँ, हजरत वैसे करनी पूछते हैं कि किस तरह वो लब वाह हुए थे। ए अली बताओ किस तरह से मेरे मुस्तफा की ज़बान अक़दस पर, उनके मुक़द्दस होठों पर कैसे मेरा नाम आया था। हजरत उमर और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाने लगते हैं कि अगर तुम इतने ही आशिक थे, इतने ही नबी से मोहब्बत करने वाले थे, तो तुमने तो मुस्तफा जाने रहमत साहिबे कंज़े नेमत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हयाते ज़ाहिरी को अपने दौर में मुलाहिजा किया था, मिलने क्यों नहीं गए थे? मिलने क्यों नहीं गए थे? तो हजरत उवैसे करनी को वजद आ गया। वो जानते थे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेरा क्या ताल्लुक है। वजद आ गया और हजरत अली और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुखातिब होकर आपने इरशाद फरमाया कि आपने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर कहने लगते हैं, हाँ हम तो सुबह को देखते थे, शाम को देखते थे। हम तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुबह शाम ज़ियारत करते।
तो अल्लाह के हबीब कुलदाने गुयूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में हजरत उवैस करनी फरमाते हैं कि मैं आपसे क्या एक छोटा सा सवाल कर सकता हूं। कहा ए उवैस क्या पूछना चाहते हो पूछो। कहा तुमने हुजूर को सुबह देखा शाम देखा? हाँ देखा। कहा हर नमाज में सरकार की जियारत करते? कहा हाँ हम तो हर नमाज सरकार के पीछे पढ़ते। तो कहा अगर इतना देखा है तो जरा ये बताओ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अबरू, ये भौएं मुबारका जो है वो जुड़ी हुई थी, मिली हुई थी या खुली हुई थी? पूछने लगते हैं। किनसे पूछते हैं वैसे करनी? एक तो दामादे पैगंबर हैं, सुभान अल्लाह, फातहे खैबर हैं, मौलाए कायनात हैं, हल्लल मुश्किलात हैं, उनसे पूछते हैं। और उनसे पूछते हैं जिनको प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह से मांगा था। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम सब और सहाबा नबी के मुरीद हैं, मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा कारी असनाद रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा कारी असनाद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी असनाद रजा साहब किबला जो अभी तशरीफ फरमा हो गए हैं, इंशाअल्लाह आप उनका भरपूर खिताब समात फरमाएंगे। बस मैं आयत करीमा का एक मुख्तसर मफहूम बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत उवैस करनी ने सवाल किया। किससे पूछा? हजरत उमर से पूछा, हजरत अली से पूछा कि आप हजरात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत की है, आपने सुबह में देखा है, शाम में देखा है, जब इतना देखा है तो बताओ नबी की ये भौएं, ये अबरू मुबारक मिली हुई थी या खुली हुई थी? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सवाल सुना तो हजरत उमर हजरत अली के चेहरे को देखते हैं और हजरत अली हजरत उमर के चेहरे को देखते हैं और देखते रह जाते हैं कि उवैसे करनी सवाल क्या कर रहे हैं। हम तो सुबह को देखते, शाम को देखते, मगर कभी इस बात पर तवज्जो ही न दी कि सरकार की अबरू मुबारक मिली हुई थी या खुली हुई थी। तो हजरत उवैसे करनी ने पूछा कि अगर इजाजत हो तो जिसने नहीं देखा वो बता दे आपके सामने। उवैसे करनी ने कभी मुलाकात नहीं की, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा की जियारत उसको नसीब न हुई, मगर उवैस इब्ने आमिर से पूछ ले, पूछो मुझसे पूछो कि नबी की अबरू खुली हुई थी या मिली हुई थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर और हजरत अली पूछने लगते हैं, तुम बताओ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये भौएं मुबारका ये मिली हुई थी या खुली हुई थी? तो हजरत उवैसे करनी फरमाते कि जब कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब दूर से देखता तो उसे ये भौएं मिली हुई नजर आती, जुड़ी हुई नजर आती, और जब कोई करीब से देखता तो जुदा जुदा नजर आती, अलग अलग नजर आती। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात से अंदाजा होता है उवैसे करनी हाजिरी के लिए गए नहीं, मगर हर रोज हाजिरी रसूल ही में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ, पता चला कि जो वालिदैन
से मोहब्बत करने वाला होगा, वालिदैन की खिदमत करने वाला होगा, उससे मुस्तफ़ा राजी होते हैं और वो हाज़िरी रसूल ही में रहता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन से मोहब्बत की नफी नहीं फरमाई बल्कि हुक्म फरमाया। कुरान की बहुत सी आयतें बय्यिनात इस बात की गवाह हैं। भाइयों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, बीवियों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया खानदान वालों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, बेटे और बेटियों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और अमली तौर पर करके भी दिखाया। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे ज्यादा किसी मोहब्बत का मुतालबा किया गया तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का मुतालबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, तुम उनसे मोहब्बत करो, मगर जब तकाबुल की बात आए तो सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें महबूबे खुदा से होना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अजाब का इंतजार करो और अल्लाह फिर फासिकों को हिदायत नहीं देता। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अल्लाह ने अपना हबीब तुम्हें दे दिया। दुनिया की कोई चीज किसी को दे सकते हो मगर महबूब नहीं दिया जाता। मगर अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हबीब अता फरमा दिया। लोग कहते हैं नबी मेराज में चले गए, ताज्जुब है। हम कहते हैं लोगों, नबी का मेराज में जाना ताज्जुब नहीं बल्कि नबी का चले जाकर वापस आना ये ताज्जुब है। इसलिए कि महबूब तो बुलाए ही जाते हैं, नबी तशरीफ ले गए, महबूब है, महबूब बुलाए जाते हैं। मगर ताज्जुब तो इस बात पर है कि बुलाने के बाद अल्लाह ने फिर अपना हबीब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी जो लक़बी हो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अपने मुकद्दर पर फख्र करो। अल्लाह ने तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम नहीं दिए, तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम नहीं दिए, ऐसा हबीब अता फरमाया जिसकी तमन्ना हजरत मूसा को भी थी, जिसकी तमन्ना हजरत क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें मुख्तार कायनात अता फरमाया, ये इख्तियार दिया कि वो रुख बदले तो किबला बदल जाए, अगर वो हाँ कह दे तो फर्जियत साबित हो जाए, अगर वो मना कर दे तो हुर्मत लाजिम हो जाए, उसका मंशा खुदा की मर्जी कहलाए। अदब इतना कि उसकी आवाज पर आवाज का बुलंद करना ग़ज़ब इलाही का बाइस बन जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 10 फेर दे तो सिया चेहरा जमाले यूसुफी का आईनादार बन जाए। उनकी अजमतों का अंदाजा कौन कर सकता है, उनकी रफ़ातों का शुमार कौन कर सकता है। अरे जिसका जागना रब की इबादत हो, जिसकी नींद खुदा की जियारत हो, जो हर गुमराह के लिए कामिले हिदायत हो, जो हर न झुकने वाले सर के लिए नजीर हो, जो हर खुदा के आगे झुकने वाले के लिए बशीर हो, जो हर भटके हुए के लिए सिराते मुस्तकीम हो, जो हर उम्मती के लिए शफी हो, जो हर जुल्मत के लिए नूर हो, जो हर बेशऊर के लिए बुरहान हो, जिसका फरमान खुदा का फरमान हो। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अक्लो खिरत में ये ताकत कहाँ कि उनकी हकीकत को समझ सके, वहमो गुमा में ये वुसात कब कि उनके मकाम को पा सके। अरे मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूँ है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आका आपके औसाफ तो अनगिनत हैं, आका आपके औसाफ तो शुमार से बाला तर हैं, आखिर किस वस्फ से पुकारें, कौन सा लक़ब लाएं। आका मुज़म्मिल कहें, मुद्दस्सिर कहें, तोहा कहें या यासीन कहें, रहमतुल लिल आलमीन कहें या खातिमुल मुरसलीन कहें, अल्लाह का प्यारा कहें या उम्मत का सहारा कहें, रब्बे काबा की लाखों लाख रहमतें और बरकतें नाजिल हों रूह आला हजरत पर। क्या ही खूब फैसला फरमा दिया है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आप फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।